श्योर जब भी आप लीगल नोटिस, समन या वारंट के बारे में सुनते हैं आपके माइंड में ये सायरन ज़रूर आता होगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट दी लीगल नोटिस, समन एंड वारंट्स। साथ ही आपको किसी ने अगर लीगल नोटिस भेजा है तो उसका रिप्लाई आपको कब और कैसे करना है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमें लीगल नोटिस का रिप्लाई कितने दिनों में करना होता है। सो लीगल नोटिस, वारंट एंड समन से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू हियर। So let's understand about all these three terms one by one. वारंट एंड सम्मन मिलने पर हमें क्या करना चाहिए? आई एम गोना गिव यू टिप्स अबाउट इट, इंक्लूडिंग आई विल प्रोवाइड यू डिफरेंस बिटवीन द सम्मन एंड वारंट फॉर योर बेटर क्लैरिटी। सबसे पहले हम लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस के बारे में समझते हैं। अगर आप किसी को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? एक इनविटेशन देंगे, कॉल करेंगे या फिर कोई मैसेज करेंगे। बट आपकी जब किसी के साथ डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तब आप इनमें से कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करेंगे। रेदर आप इसमें पुलिस, एडवोकेट और कोर्ट को इन्वॉल्व करना बेटर समझेंगे। लीगल प्रोसेस के थ्रू हमें किसी को बुलाने के लिए लीगल नोटिस की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लीगल नोटिस नाउ। लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई एक सूचना है जो उन्हें यह सूचित करती है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही शुरू होने जा रही है। लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस तभी भेजा जाता है जब आप किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं या आपको ये लगता है कि अब आपको इसके लिए कोर्ट में ही जाना चाहिए। बट क्या हम किसी भी लड़ाई झगड़े में किसी को भी नोटिस भेज सकते हैं? सपोज आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको सामने से किसी ने हिट कर दिया, तो क्या आप उसको लीगल नोटिस भेजेंगे? या फिर आपके पड़ोसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, तब आप उसे लीगल नोटिस भेजेंगे? आंसर इज नो। आप कुछ ही स्पेसिफाइड कंडीशंस में लीगल नोटिस सेंड कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कंडीशंस। फर्स्ट इज कंज्यूमर कंप्लेंट इश्यूज। मीन्स आपने कोई भी चीज परचेज की है किसी कंपनी के थ्रू, लाइक यू हैव परचेज्ड अ कार, और एंड आपकी कंप्लेंट के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो येस डेफिनेटली यू कैन सेंड देम लीगल नोटिस। सेकेंड इज कंप्लेंट अगेंस्ट योर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप अपने एम्प्लॉय के अगेंस्ट किसी भी मिसकंडक्ट के लिए लीगल नोटिस शेयर कर सकते हैं। अनदर इज चेक बाउंस केसेस 138। इट इज वेरी कॉमन इशू जिसमें एडवोकेट्स अपोजिट पार्टी को लीगल नोटिस सेंड करते हैं। अनदर इज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी इशू के लिए अपने एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस सेंड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज पर्सनल डिस्प्यूट। लीगल नोटिस सेंड करने का इंपॉर्टेंट मोटिव ये भी होता है दैट बिफोर गोइंग कोर्ट वी आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू सेटल द प्रॉब्लम। लीगल नोटिस इज अलार्म टू अपोजिट पार्टी कि आपके अगेंस्ट एक कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाली है। So for that you can come to us to make out the solution. Another important information about legal notice is written words, oral words से ज़्यादा valuable होते हैं क्योंकि लिखित दस्तावेजों को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, इसलिए विवाद के समय मामले को सुलझाने के लिए लिखित दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। कानूनी नोटिस एक लिखित दस्तावेज है जो कानूनी नियमों और शर्तों पर तैयार किया जाता है, जिसके लिए एक व्यक्ति कानूनी रूप से इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। कानूनी नोटिस व्यक्तिगत या निजी मुद्दों की शिकायतों या कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों, कार्यस्थल में उत्पन्न होने वाले मुद्दों, चेक बाउंस, तलाक आदि के खिलाफ तैयार किया जाता है। कानूनी नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति को नोटिस जारी करने के बारे में सूचित करना होता है जिसके खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया जाना होता है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि कानूनी नोटिस किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर करने की चेतावनी होती है। अब आपने ये समझ लिया कि लीगल नोटिस क्या होता है और उसे किन कंडीशन में भेजा जाता है। बट अगर आप अपोजिट पार्टी हैं तब आप इसका आंसर कैसे देंगे? इसके लिए आई एम टेलिंग यू फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो जब भी आपको कोई लीगल नोटिस मिलता है तो आप इसको सीरियसली लीजिए एंड इसका आंसर आप इमीडिएट करिए। सबसे पहले आप नोटिस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और अपने अगेंस्ट लगाए हुए कंप्लेंट्स और आपके सेक्शंस उनके बारे में समझिए। अपने अगेंस्ट लगाई हुई सेक्शंस के बारे में डीप समझने के लिए आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल, एक्ट्स एंड अनदर ऑप्शन इज एडवोकेट। आपके अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट की गई है, स्टार्ट फाइंडिंग आउट द एविडेंस विच सपोर्ट्स यू, विच यू शुड अटैच विद द रिप्लाई ऑफ योर लीगल नोटिस। Now let's understand about the summons. Summon is a legal document which is issued by the court. अभी लीगल नोटिस के थ्रू हमने ये समझा कि किसी के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लीगल नोटिस इशू करते हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी, समन लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद भेजा जाता है, बाय विच कोर्ट सेज अ पर्सन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। समन किसी अदालत द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जिसके लिए किसी व्यक्ति निर्धारित तिथि और समय पर उसके समक्ष उपस्थित होना आवश्यक होता है। समन भेजने का पर्पस क्या होता है? किसी मामले में किसी गवाह या पक्ष को उपस्थित करने के लिए बाध्य
करने के लिए ये उपयोग किया जाता है। सम्मन भेजने का प्रोसेस क्या होता है? किसी भी कोर्ट में वारंट इशू करने से पहले सम्मन भेजा जाता है। सो वी कैन से सम्मन इज फर्स्ट स्टेप। हाउ वी एग्जीक्यूट इट? व्हाट इज द एग्जीक्यूशन? यूजुअली वी सर्व इट थ्रू पोस्ट और हैंड डिलीवरी। मीन्स सम्मन डाक के द्वारा भेजा जाता है या फिर आप इसको बाय हैंड भी जाकर दे सकते हैं। कैन वी यूज फोर्स आफ्टर दिस? नो, वी कैन नॉट। जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा गया है वह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। Who issues summon? Usually issued by the court in response to a complaint or a petition or a request of a party to the case. किसी शिकायत या याचिका के जवाब में या मामले के किसी पक्ष के अनुरोध पर अदालत द्वारा जारी किया जाता है। After receiving the summon, person is required to appear before the court on a specified date and time, either in person or through a representative, and provide evidence or testify a witness. In which kind of cases you may receive the summons? Generally, it is used in civil cases such as dispute related to property, contract, or family matters, as well as in a certain criminal cases where a person being summoned is a witness or a complainant. आमतौर पर इसका उपयोग दीवानी मामलों में किया जाता है, जैसे संपत्ति, अनुबंध या पारिवारिक मामलों में संबंधित विवाद, साथ ही कुछ आपराधिक मामलों में जहां बुलाया जाने वाला व्यक्ति गवाह या शिकायतकर्ता होता है। What are the consequences of non-appearance? If you fails to appear court may issue bailable or non-bailable warrant against you. Also, court may impose a fine or initiate a contempt proceedings against you. यदि सम्मन किया गया कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण के अदालत में उपस्थित होने में विफल रहता है तो अदालत उनके खिलाफ जमानती या गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है और जुर्माना भी लगा सकती है या अवमानना कार्यवाही शुरू भी कर सकती है। हमने लीगल नोटिस और सम्मन के बारे में समझ लिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द वारंट्स। वारंट इज a legal document issued by the court or other authorized officer that authorizes the arrest of a person and their production before the court. Every warrant of arrest issued by the court under this code shall be in writing, signed by the presiding officer of such court. Also shall bear the seal of the court. Another important thing is every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which is issued it or until it is executed. Means किसी अदालत या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष उसकी पेशी को अधिकृत करता है। इसका उपयोग किसी ऐसे आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है जो अदालत के सामने पेश होने में विफल रहा है या जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है। यदि आरोपी व्यक्ति के फरार होने या गिरफ्तारी से बचने की संभावना हो तब सम्मन जारी किए बिना भी वारंट इशू किया जा सकता है। हाउ वी एग्जीक्यूट इट? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन? इट इज एग्जीक्यूटेड बाय अ पुलिस ऑफिसर हु arrest the person named in the warrant and process and produce them before the court. जिसे एक पुलिस अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है जो वारंट में नामित व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और उन्हें अदालत के सामने पेश करते हैं। यदि एक व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है तब उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे गिरफ्तारी के लिए बल प्रयोग द्वारा ले जाया जा सकता है। Why court issue the warrants? Usually it is issued by the court after examining the evidence and finding a prima facie case against the accused. मीन्स आमतौर पर सभी सबूतों की जांच करने और आरोपी के खिलाफ स्पष्ट मामला पाए जाने के बाद अदालत द्वारा जारी किया जाता है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में समक्ष पेश करने की आवश्यकता होती है और आमतौर पर उस स्तर पर साक्ष्य प्रदान करने या गवाही देने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इन विच काइंड ऑफ केसेस इट इज यूज्ड? जनरली इट इज यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस सच एज केसेस रिलेटेड टू सीरियस ऑफेंस लाइक मर्डर, रेप और टेररिज्म। वारंट आमतौर पर आपराधिक मामलों में उपयोग किया जाता है जैसे हत्या, बलात्कार या आतंकवाद जैसे गंभीर आपराधिक मामलों से संबंधित मामलों में। What is the consequences of non-appearance? If a person against whom a warrant is issued fails to surrender before the court, court may declare a proclaimed offender and their properties may be attached by the court. यदि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है तो उसे अपराधी घोषित किया जा सकता है और अदालत उसकी सभी संपत्ति को कुर्क कर सकती है। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि लीगल नोटिस, वारंट या सम्मन, इन तीनों लीगल टर्म्स की पावर्स क्या हैं, आपको इन सबको एज अ वेपन कैसे यूज करना है और आपको अगर लीगल नोटिस, सम्मन या वारंट किसी अपोजिट पार्टी से मिलते हैं तब आपको कैसे बचना है या अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आई होप कि आपको इन सब बातों के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द वारंट्स एंड सम्मन सो दैट यू कैन हैव द बेटर एंड इन डेप्थ क्लैरिटी अबाउट द सम्मन्स एंड वारंट्स। सो लेट्स स्टार्ट नाउ।
फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज सम्मन किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा किसी गवाह या किसी मामले में शामिल अन्य किसी व्यक्ति को जारी किया गया एक कानूनी आदेश है, जबकि वारंट एक मैजिस्ट्रेट या जज द्वारा एक पुलिस अधिकारी को न्याय को विनियमित करने, अधिकृत या सशक्त बनाने के लिए जारी किया जाता है। सम्मन एक्यूज, डिफेंडेंट या प्रतिवादी को कोर्ट में उपस्थित होने या कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए आदेश देता है। ऑन कॉन्ट्रेरी, वारंट एक्यूज्ड यानी आरोपी को गिरफ्तार करने और अदालत में न्यायाधीश के सामने पेश करने का एक आधिकारिक अधिकार है। वारंट इज एन ऑफिशियल ऑथराइजेशन टू द लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर to arrest the accused and produce before the judge in the court. Summon is addressed to the defendant, witness and any other person involved in the case. Warrant addressed directly to the police officer. In summon cases, complainant judge या magistrate की permission से अपनी complaint वापस ले सकते हैं। But in warrant cases, this is not possible. Complainant cannot withdraw the complaint. Means warrant के मामले में शिकायतकर्ता शिकायत को वापस नहीं ले सकता। Summon cases can be converted into warrant cases. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि summon is the first step. Means summon is the first call letter from the court. On contrary, warrant cases cannot be converted into summon cases. Means warrant को summon cases में बदला नहीं जा सकता। Now I must be relaxed कि इतने deep एनालिसिस के बाद आपको लीगल नोटिस, सम्मन एंड वारंट के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। स्टे ट्यून्ड, आई विल कम अप विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो विद यू ऑल। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे रिलैक्स्ड। थैंक यू।